सो पर्पस यही है कि इस पोल के जरिए हम एटमी कम्युनिटी को स्ट्रेंथ दे सके। सो अगला क्वेश्चन है, बीमार होने पर हमें कौन सी बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए? हेमोहिम जो एटमी का मास्टर प्रोडक्ट है, हम सब उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं जैसे भी हमें समझ आ रहा है। क्या हमें उसको ठीक से एक्सप्लेन करना आता है? क्योंकि अगर हम अपनी बात को राइट वे में कनेक्ट कर पाए, सामने वाले तक वो पॉइंट को डिलीवर कर पाए, देन ओनली द सेल विल हैपन। नेक्स्ट, बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए? एंड द लास्ट, प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए बिना कैसे बेचा जा सकता है? ये कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस थे जो हमारे माइंड में आए और आफ्टर डिस्कशन इनका एक पोल बनाया गया। तो मैं आपके सामने एक ही वोट को देना चाहूंगी और वो ये कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए बिना कैसे बेचा जा सकता है। ये मेरी अपनी चॉइस है और मैंने इसको क्वेश्चन को अब मैंने पोल में कर दिया। अब आपके सामने वोटिंग का रिजल्ट आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 18%, सेकेंड क्वेश्चन 17%, बीमार होने वाला जो क्वेश्चन है 4%, देन 26%, 13% एंड 22%। अब आप देखिए रैंडम आपके सामने रिजल्ट आया है। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, इसमें से कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसका दूसरे से कनेक्शन नहीं है। अब हम चलते हैं हम अपने आज के सेशन पर जहां से हमने ये स्टार्ट किया था। सो आते हैं अपना सेशन पर, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। सो डियर लीडर, हेल्थ इज प्राइम, ये हम सब जगह सुनते हैं। हेल्थ है, सेहत है तो हम हैं, जानते हैं, कहीं मानने में हम चूक करते हैं। जीवन चलता रहेगा अगर वो ठीक रहेगा, अगर गाड़ी लड़खड़ाएगी तो दिक्कत है। सो हेल्थ इज प्राइम, दैट इज द मोटिव। एक छोटी सी बात से मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करूंगी। जीवन में जब हम आए तब हम क्या लेकर के आए, ईश्वर ने हमें क्या लेकर के भेजा, वो है एक। हम वो एक नंबर लेकर कर इस दुनिया में आए और वो जो एक नंबर है वो एक नंबर है ईश्वर का दिया हुआ सेहत, हेल्थ। ये हमें ईश्वर ने दी और उसके बाद हम जैसे जैसे बड़े हुए और बड़े होने के साथ हमारे उस एक में एक शून्य जुड़ा, हमारी वैल्यू हो गई 10। एक और शून्य जुड़ा, वैल्यू हमारी बढ़ गई। हम बहुत प्राउड महसूस करने लगे कि हम बहुत कीमती हो गए, हमारी वैल्यू हो गई 100। और ऐसे ही हमने थोड़ी और तरक्की की, जीवन में आगे बढ़े और हमारी वैल्यू बढ़ गई, हम हो गए 1000 और ऐसे ही हम हो गए 10,000 और ऐसे ही हम अरबपति और पता नहीं कितने कितने मिलियनर और बिलियनर बनते चले गए। ये जीरो है क्या? ये जीरो जिसे हम इतना महत्व देते चले गए, ये जीरो है जीवन में आने के बाद अर्जित की हुई एजुकेशन, उस एजुकेशन के बल पर मिला हुआ प्रोफेशन, उस प्रोफेशन की वजह से मिली हुई लाइफ, हमारी फैमिली, हमारी गृहस्थी और उससे जुड़ी हुई हमारी चिंताएं। ये सब जुड़ता चला गया और इसको हम अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगे कि हम बहुत वैल्यूएबल हो गए और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो गॉड ने दे करके भेजा था उसकी तरफ से निश्चिंत है कि ये मशीन तो चलती ही रहेगी। क्या हुआ अगर इस मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई तो? क्या होगा अगर ये वन चला जाता है तो? है क्या ये वन? ये वन है आपकी ईश्वर की दी हुई नियामत, जिसको अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसका क्या बाकी रह गया? वो रह गया बहुत सारे शून्य। और उस शून्य का एक और तात्पर्य आप ये भी लगा सकते हैं कि है सब कुछ, इस्तेमाल कुछ नहीं कर सकते। सो कोशिश करें अपनी हेल्थ को वेल्थ की तरह इस्तेमाल करें, वेल्थ को हेल्थ ना बनाएं। हेल्थ आपकी वेल्थ है, हम उल्टा चल पड़े हैं, हमें वेल्थ में अपनी हेल्थ दिखती है,
ये सारी चीजें करेंगे तो एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। अब ये सब करें, हमारे पास समय की बहुत कमी है। सो ऐसा क्या किया जा सकता है कि हम वेल्थ को भी इंजॉय करें और हेल्थ का भी ध्यान दे पाएं? तो हमारे पास क्या कोई अपॉर्चुनिटी है? तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, और इसी अपॉर्चुनिटी को हम पहले खुद समझ रहे हैं और फिर उसके बाद अपनों को समझाने की कोशिश करते चले जा रहे हैं, और इसी कोशिश का नाम है एटमी। हेल्थ के इस पॉइंट को और बेहतर तरीके से अगर आप किसी को समझाना पाए, समझाना चाहें, तो आप एग्जाम्पल लीजिए। जो इस वक्त सब कोई बात कर रहा है वो है श्री स्वर्गीय श्री झुनझुनवाला जी, जिनके बारे में कहा जाता है जितना पैसा उनके पास है वो सब चाहेंगे हमें मिल जाए, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट जो सब पढ़ रहे हैं कि मेरा सबसे खराब इन्वेस्टमेंट अगर कोई था तो वो था हेल्थ के प्रति मेरा इन्वेस्टमेंट। सो कोशिश करें अपनी हेल्थ पर, अपनों की हेल्थ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करें। तो मैं स्वागत करूंगी विश्वकर्मा सर का, जो वेलनेस के इतने बेहतरीन एक्सपर्ट हैं कि उनकी नॉलेज से हम स्पीकिंग ट्री के माध्यम से सब कुछ ना कुछ हर बार ऐसा सीखते चले जा रहे हैं कि उस सीख को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हम अपने आप सर्विंग इन ह्यूमिलिटी को फॉलो करते हुए लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगे, और वो कन्वर्ट होगा आपके ग्रोइंग इन बिजनेस में। तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम है। प्लीज स्टार्ट योर स्क्रीन सो दैट हम आपको सुन पाए, क्योंकि आपको सुनना बहुत जरूरी है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं इतने शानदार जिसको मैं दिल से लाइक करता हूँ स्पीकिंग ट्री प्लेटफॉर्म जो है एजुकेशन प्लेटफॉर्म एटॉमी का, और उसको बनाने के लिए जो और उसको आगे बढ़ाने के लिए मेहर मैम जो मेहनत कर रही हैं और सभी साथी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके मेहर मैम का। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग सीखने के लिए जाते हैं, हमें लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम यहाँ जितने भी ग्रेट मास्टर्स हैं, सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर और जो हमारे फॉलो एटोमियंस हैं, सभी आप सभी लोगों को नमस्कार और धन्यवाद। मेरे इमीडिएट स्पॉन्सर मिसेज रिजवाना समा मैम और जेके शर्मा साहब, जिनकी वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, एटोमी के अंदर हूँ, और सभी साथियों को नमस्कार। और हमारे यहाँ आप सभी जानते हैं कि वेल विशर हैं पृथ्वा मैम, बिष्ट साहब और एपी त्रिपाठी साहब, जिनके सौजन्य से और मेहनत से ये सब सफल हो पा रहा है। जैसा कि आज का विषय है, हम सीधा उस विषय पे आते हैं। उसका बेसिक नॉलेज, थोड़ा सा बेसिक बात करना बहुत जरूरी है। आज का विषय है हीमोहिम। तो वहां पर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे जो कि मैम ने वोटिंग में डाले थे, कि सबसे पहले तो उन्होंने डाला था कि कैंसर क्या है, कैंसर के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, या कैंसर के साथ साथ क्रिटिकल ऐसी डिजीज जो कैंसर के समकक्ष भी हैं। हम आज बात करेंगे, जैसा कि सब्जेक्ट विषय है कि कैंसर क्या है, क्योंकि हम हीमोहिम पे बात करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारी अच्छाइयां हैं, वो हमें सबको पता चलना चाहिए। तो आप नोट कर सकते हैं पॉइंट्स को। हीमोहिम के बारे में जो आपको जानना है, आप शॉपिंग मॉल पर जब जाते हैं, एटॉमी के शॉपिंग मॉल पर, मैं आज पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत है। एक एक चीज नोट करिएगा। जब आप शॉपिंग मॉल पर जाते हैं तो आप वहां पर पाते हैं कि सारे प्रोडक्ट्स को एक कैटेगरिकली बांटा गया है, यानी हेल्थ सप्लीमेंट, फूड फूड सप्लीमेंट में, और ब्यूटी केयर के उसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गए, स्किन हेल्थ के, पर्सनल केयर जो आप पर्सनल हाइजीन सैनिटेशन पे खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, होम केयर जो घरों में और दूसरे प्रोडक्ट हैं, डिश डिटर्जेंट है या फैब्रिक डिटर्जेंट,
लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, मैं पंचिंग करके आपको बताता जाऊंगा, इसलिए आप उस पॉइंट को नोट करिए कि क्या कारण है कि हीमोहिम को अलग से इन्वेंटरी किया गया है, राइट? क्या कारण है, इसको हेल्थ के प्रोडक्ट के साथ ही क्यों नहीं डाला जाता? ये जानना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। सो हीमोहिम इज एन इंडिविजुअल सप्लीमेंट्री डाइट। ये एक आम भाषा में एक डिस्ट्रीब्यूटर को, कंज्यूमर को पता होना चाहिए। ये व्यक्तिगत सप्लीमेंट्री डाइट है, यानी व्यक्ति जो भी इसे ले रहा है, ये उसके कंसेंट के ऊपर है, इसे लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता, पहली बात। दूसरा, ये एक थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन है, इट्स नॉट एन नॉर्मल न्यूट्रिशन। ये ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो कि आए गाय कोई भी इस्तेमाल करे, है ना? और इसको इस्तेमाल करना है तो किसी भी सप्लीमेंट को इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, तो उसकी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करी गई जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए। इसी तरीके से हीमोहिम के ऊपर खास ध्यान देना है कि आप सभी प्रोडक्ट के लिए यही लागू होता है, लेकिन खास करके हीमोहिम के लिए कि जो कंपनी बताती है उसको आप फॉलो करें। सो इसको अलग इसलिए रखा गया है, ये एक हर्बल मेडिसिनल प्रिपरेशन है, ठीक है? ये पौधों द्वारा, जड़ी बूटियों द्वारा बनाया हुआ एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, जो कि ओरिएंटेड है जस्ट लाइक मेडिसिन, लेकिन हर आम आदमी तक पहुंचने के लिए इसको एफएसएसआई में एक सप्लीमेंट्री डाइट के रूप में रजिस्टर्ड है। अब आते हैं हम हीमोहिम के ऊपर। आप और हम सबको जानकर खुशी होगी कि बहुत दिनों के बाद हीमोहिम ऑलरेडी स्टॉक आउट रहता था, तो अभी एकदम स्टॉक में है, स्टॉक आउट नहीं है, ठीक है? तो आप किसी भी प्रोडक्ट को इसी तरह सर्च करते हैं, जब आप उसको परचेज करने के लिए, उसकी कीमत जानने के लिए, उसके पॉइंट वैल्यू जानने के लिए, तो साथ के साथ जब आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर इसकी सारी जेनेरिक एजुकेशन जानकारी यहाँ पर दी हुई होती है। बेसिकली एटॉमी इसको मार्केट करता है, कॉलमर बीएनएच का एसबीटी डिपार्टमेंट। कॉलमर बीएनएच क्या है? ब्यूटी एंड हेल्थ, और इसके अंदर एक एसबीटी होता है, सन बायोटेक, ठीक है? और फूडी फार्मा। सो फूडी फार्मा फूड सप्लीमेंट बनाता है, सन बायोटेक कुछ हेल्थ प्रोडक्ट के साथ साथ आपके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाता है। एटॉमी एंटरप्राइज इसको इंपोर्ट करती है आपके लिए। अब हम यहाँ आते हैं, इसके बारे में आप बहुत सारा जानकारी आप सभी लोग रखते हैं। कायरी ने इसको डेवलप किया, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आर&डी को बढ़ाते हुए कॉलमर बीएनएच के साथ इन्होंने इसको डेवलप करके 8 सालों के अंदर बनाया था। तो इसका बनाने का कारण क्या है कि हर चीज का इलाज मेडिसिन या सर्जरी नहीं होता। कायरी के अंदर जब परमाणु केंद्र में लोग काम करते हैं तो उसके विकिरण निकलता है, विकिरण के कारण, जिसको न्यूक्लियर रेडिएशन बोलते हैं, उसके कारण बहुत सारे लाइफ हजार्ड होते हैं। तो रोजाना तो साइंटिस्टों को, जो इतने महत्वपूर्ण साइंटिस्ट होते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, उनको क्षति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कोई इलाज या दवाइयां तो चलाई नहीं जा सकती, तो क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिसको खाने से जो रेडिएशन है वो इरेडिकेट हो, बॉडी से निकले, डिटॉक्स। इस पर्पस के लिए बनाया गया था। बाद में पाया गया कि ये एक बहुत बेहतरीन काम कर रहा था, और उसकी थ्योरी क्या थी इसको समझ लेते हैं हम थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपको हीमोहिम को कैसे बताना चाहिए वो आ जाएगा। तो हीमोहिम के बारे में जो भी जानकारियां आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसमें आपको सिर्फ जानना जरूरी है, हीमोहिम एक बॉटनिकल मिक्स हेल्थ सप्लीमेंट है, ठीक है? अब इस चैप्टर को यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। अब हीमोहिम की जानकारी हम आगे बताएंगे। जैसा कि वोटिंग में दिया हुआ है, कैंसर क्या है पहले उसको समझ लें, जिसको ओरिएंट करके आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, कैंसर क्या है कि हमारे शरीर में
बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जो कि हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, वो प्रमोट होती रहती हैं। यानी कि हम उनकी अनदेखी करते हैं, संतुलित भोजन नहीं लेते, दिनचर्या हमारी खराब होती है, नींद का हमारा कोई सही समय नहीं होता, खाना क्या खाना है। मैं एक अभी किताब पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें पढ़ा, हमारे गीता में, आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। मैं कुरान की एक हदीस पढ़ रहा था। यहाँ मैं रिलीजियसली कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखिए कितना अच्छा लिखा है कि अल्लाह से जब पूछा गया कि इंसान के भोजन के लिए क्या है? तो अल्लाह ने कहा, भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए पहला साग, यहाँ पर रिजवाना समाम है, वो भी समझ रहे होंगे इसको, बिल्कुल क्लियर सही बात है। पहला साग, सब्जियाँ, फल और आपके ऐसी चीज़ें जिनको आप सलाद के रूप में खाते हैं, रफ एजेस फूड, रफ एजेस फूड यानी रॉ खा सकते हैं, फल और कुछ सब्जियाँ जैसे खीरा है, ककड़ी है, ये आपके खाने के लिए। तो फिर पूछा गया अल्लाह से, बोले आप ये बताइए फिर कि रोटी किस लिए है? और बाकी बोले रोटी एक माध्यम है उन सब चीज़ों को अपने शरीर में ले जाने के लिए। आप समझ रहे होंगे कि रोटी कितनी खानी चाहिए। आपको ज़्यादातर क्या खाना चाहिए? साग, सब्जियाँ, सलाद और ककड़ी। रोटी और चावल एक माध्यम होता है सिर्फ, आपके टेस्ट को मेंटेन करने के लिए और थोड़ा बहुत कार्ब्स पहुँचने के लिए। इसी तरीके से संतुलित भोजन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। उससे होता क्या है? हमारे शरीर में कोशिकाओं का बनना, कोशिकाओं का, सेल्स का बनना एक नेचुरल प्रोसेस है। यही हमारे शरीर को जीवित रखता है, ठीक है? तो जो सेल रीजनरेशन होता है, उस एक्टिविटी को कहते हैं प्रोलिफरेशन, यानी कोशिकाओं के विभाजन से कोशिकाएँ बनती हैं। कोशिकाओं के विभाजन से कोशिकाएँ बनती हैं। तो जब कोशिकाओं के विभाजन से कोशिकाएँ बनती हैं, तो बहुत सारी तरह-तरह की, अलग-अलग तरह की कोशिकाएँ होती हैं। उनमें से कुछ कोशिकाएँ अच्छी होती हैं और कुछ कोशिकाएँ खराब होती हैं। यानी कुछ हमारे शरीर की ज़रूरत है और कुछ कोशिकाएँ ज़रूरत नहीं है। वो क्यों बनती हैं? वो सबको बनती हैं। जैसे हम कभी कोई कार्य करते हैं, तो जब हम काम करेंगे, तो गलती भी होगी, है ना? तो जो काम नहीं करेगा, वो तो उससे कहाँ गलती होगी? वो तो डेड है। तो काम करेंगे तो गलती होगी, अच्छा काम करेंगे तो थोड़ा बहुत गलती भी होगी। इसी तरीके से गलती क्यों हुई? क्योंकि आपने किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। इसलिए खराब सेल क्यों बने? क्योंकि आपने शरीर को एक संतुलित जीवनचर्या नहीं दी, संतुलित लाइफ़स्टाइल नहीं दी। जैसे कि शुद्ध और संतुलित भोजन, शुद्ध हवा, पानी और उसके साथ अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए व्यायाम या योगा वगैरह जिसको कहते हैं, एक्सरसाइज करना, या इंग्लिश में कहते हैं कैलोरी को बर्न करना, वो नहीं कराया। तो इन सब की वजह से हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम क्या आती है? कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कारक होते हैं। कैंसर का एंटीजन ऑलरेडी हम सबके अंदर होता है, सभी तरह के एंटीजन होते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और उन कोशिकाओं का ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। यानी आपका जो साइटोकाइन डिस्टर्ब हो जाता है। साइटोकाइन बोलते हैं कोशिकाओं के बनने के तरीके को। तो जब वो ज़्यादा बनने लगते हैं, तो वो हमारे जो पूरे शरीर में खाली जगह होती है, जहाँ पर हमारा शरीर ठीक से टिश्यू नहीं बने, जहाँ कमजोरी है, जो कमजोर जगह है, खाली जगह है, वहाँ पर कोशिकाएँ अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देती हैं। उनका भी नेचर वही है, इंसानों की जैसे जनसंख्या बढ़ाते हैं, कोशिकाएँ भी अपनी जनसंख्या बढ़ाती हैं। और जैसी कोशिकाओं को माहौल मिलेगा, वैसी कोशिकाएँ अपनी जनसंख्या बढ़ाएँगी। तो जब खराब कोशिकाओं को माहौल मिलता है, तो खराब कोशिकाएँ बनती हैं और वो फिर इतनी मात्रा में बनती हैं, जिसको कि कैंसर कहते हैं।
अब ये कैंसर क्या है, इसको कैसे आपको पहचानना है या कैसे बचाव करना है? आप अपनी जीवन शैली अच्छी रखें। अगर आपको कोई भी छोटी-मोटी परेशानी होती है, उसको नज़रअंदाज ना करें। उसको प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्टर, चिकित्सक, हॉस्पिटल विज़िट करिए और एक सही तरीके से अपना क्लिनिकल मैनेजमेंट करवाइए। यानी कि प्रॉपर तरीके से टेस्ट करवाइए, सही डॉक्टर के पास जाइए, सही सलाह लीजिए और जब वो जो सलाह दे डॉक्टर की सलाह को मानकर अपना फिर इलाज कराना। तो उचित समय पर आपको एक लंबे समय से अगर कोई परेशानी चल रही है और वो एक मामूली सी परेशानी है और उसको आप दरकिनार करते हो, कल वो कितनी बड़ी समस्या बनेगा आपको पता नहीं चलेगा। इसका एक समय होता है कि 20 से 25 दिन, 25 दिन से ज्यादा आपको कफिंग होती है, कंटिन्यू खांसी होती है, सिर दर्द होता है, बुखार आ रहा है, स्ट्रेस फटीक हो रहा है, आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, यानी पाचन क्रिया का समस्या है, आपको वीकनेस लगातार महसूस हो रही है, आपका फिजिकल इंडोरेंस इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो आप समझिए कि हमें आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो ये वो पहला स्तर होता है जहां पर आप समस्या को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि हीमोहिम उसमें आपकी क्या मदद करता है। हीमोहिम का काम करने का फॉर्मूला देखिए। हीमोहिम आपके नेचुरल किलर सेल्स और टी सेल जो कि आपके अस्थि मज्जा यानी हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। कौन? एनके सेल और टी सेल। एनके सेल को बोलते हैं नेचुरल किलर सेल और टी सेल जो टी लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, टी सेल मतलब नए, नव यौवन, नए बच्चे, रंगरूट, नई सेना। तो क्योंकि जो नए सेल वहीं पर बनते हैं, जो जल्दी से कुछ सीखने को तैयार हो, ऐसे सेल। तो एनके सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और साथ में आपके डब्ल्यूबीसी सेल्स को एजुकेट करता है, हीमोहिम के जो इंग्रेडिएंट हैं, जिससे कि आपका साइटोकाइन सिस्टम इंप्रूव हो जाता है। साइटोकाइन यानी कि आपके कोशिकाओं का बनने का और खत्म होने का जो प्रोसेस है वो नियंत्रित हो जाता है और तब आप कह सकते हो कि आप स्वस्थ हो। राइट, तब आप कहते हो कि आप स्वस्थ हो, हेल्दी। तो अब हीमोहिम को ये क्यों फायदेमंद होता है और इसको कैसे हमें प्रमोट करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति, मैं यहां सभी लोगों को बताऊं, कृपया इसको कैंसर ठीक करने वाली दवाई या बीमारियां ठीक करने वाली वस्तु के या औषधि के रूप में प्रमोट ना करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। रोकथाम, किसी चीज की देखभाल और रोकथाम वो किसी चीज को ठीक करने से ज्यादा अच्छा है। समस्या हो ही ना ऐसा कार्य करें। तो हीमोहिम क्या करता है, पहले ये सुनिए। अब एक फॉर्मूला बता दिया, अब इसको थोड़ा सा हम बताते हैं। डेंड्राइटिक सेल, इसको डेंड्राइटिक कोशिकाएं बोलते हैं। ये कोशिकाएं क्या होती हैं? हम आम आदमी के अंदर जो बोन मैरो के अंदर टी सेल होते हैं, वो नॉर्मल टी सेल होते हैं जो इनके रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और डब्ल्यूबीसी के साथ में सीख कर वो बीमारियों से लड़ते हैं। एक नॉर्मल प्रोसेस है कोशिकाओं का। लेकिन बोन मैरो डेंड्राइटिक सेल क्या होते हैं? वही डब्ल्यूबीसी सेल, वही अस्थि मज्जा के सेल जो नॉर्मल होते हैं, जब उसको देखा जाता है, ये आपका काम नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, तो यदि कोई देखता है लैब में, प्रयोगशाला में, तो वो एक अंडाकार श्वेत रक्त कणिका दिखती है।
लेकिन वही अगर एजुकेट हो जाए, वही अगर शिक्षा पा जाए, तो उसमें वृक्षनुमा, डेंड्राइटिक मीन्स क्या होता है? वृक्षनुमा आकार, बरगद की तरह जो आकार ले ले, उसको डेंड्राइटिक सेल, जो कोशिका बरगद की तरह आकार ले। तो ये बरगद की तरह आकार कैसे लेती है? वो ऐसे लेती है कि जब आप हीमोहिम खाना शुरू करते हैं, ठीक है, और इसके साथ ओमेगा आप वो अलग बात लेते हैं, अच्छी बात है। तो हीमोहिम पर आज सब्जेक्ट है, तो हीमोहिम का बताता हूँ। हीमोहिम जब लेते हैं, तो हीमोहिम खाने से ये हमारे श्वेत रक्त कणिका को इतना मजबूत कर देती है कि वो अपने आप को बनाना शुरू कर देती है एक योद्धा के रूप में। कैसे? जब खराब सेल बनते हैं, तो खराब सेल को मारकर, ढूंढकर मारकर डब्ल्यूबीसी सेल अपना दूसरी कोशिकाओं को ढूंढना और मारना शुरू करता है। लेकिन जब हीमोहिम आप खाना शुरू करोगे, तो खराब कोशिकाओं को मारकर डब्ल्यूबीसी सेल उनके आइडेंटिफिकेशन को, उनकी पहचान को अपने लिपिड प्रोफाइल पे लगा लेती है। जैसे कि इसको समझाना इतना आसानी से समझाता हूं। एक सेना का जवान यदि वो अपने रिबन्स लगाता है, तो वो रिबन्स इस चीज को दिखाते हैं कि वो कौन कौन से मेडल मिले हैं, किस किस क्षेत्र में उसने सर्विस की है, वो किस मामले में एक्सपर्ट है, किस तरह की लड़ाइयां लड़ सकता है, लड़ाई में क्या योगदान दे सकता है। तो सेना के सारे जवान वो रिबन के साथ साथ कुछ जवानों को देखा होगा नेम प्लेट के ऊपर वो एक विंग्स लगाते हैं, यानी वो पैरा ट्रूपर्स होते हैं, वो आसमान से कूदकर भी लड़ाई कर सकते हैं। उसके साथ कुछ मिसाइल लगाते हैं, यानी वो आरटीके है, इस तरह के। तो एक पहचान होती है। इसी तरीके से आपकी श्वेत रक्त कणिका, अगर आप हीमोहिम खाना शुरू करते हैं या अच्छी दिनचर्या, अच्छा भोजन करना शुरू करते हैं, तो खास करके हीमोहिम वो क्या सिखा देता है कि इसको मारो मत, कोशिका को, खराब कोशिका को मारो मत, बल्कि मारने के साथ साथ इसकी इससे सीखो। जैसे रामायण में राम ने कहा था लक्ष्मण से, जाओ रावण के सामने खड़े होकर उससे शिक्षा लेके आओ। बहुत ज्ञानी था रावण, तो उससे युद्ध लड़ना है तो ये आगे काम आएगी एजुकेशन। जस्ट लाइक दैट, श्वेत रक्त कणिका जो मारे गए खराब सेल्स की एजुकेशन को ग्रेव करती है और अपने लिपिड प्रोफाइल पे उसके माइक्रो प्रोटीन को, उसके स्ट्रैंड को स्वयं से लगा लेती है। अब वो बन जाता है डेंड्राइटिक सेल। इस तरह से उसकी संरचना में थोड़ा सा बदलाव होता है। तो जो टी सेल होते हैं, जो बनते हैं बोन मैरो के अंदर, मज्जा सेल, तो नए बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं, है ना। अपने छोटे छोटे बच्चे घरों में जो स्कूल भी नहीं आते, वो ज्यादा परेशान करते हैं। दादाजी ये क्या है, नाना जी ये क्या है, पापा ये क्या है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, कब होता है, इसका क्या मतलब। तो टी सेल जागरूक होते हैं और वो हीमोहिम खाते तो और ज्यादा वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एनके सेल्स एंड टी सेल, और वो डब्ल्यूबीसी सेल के जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि सीखने के लिए उनके पास जाते हो, तो वो उनके रिबन्स को, उसके जो ऊपर जो डेंड्राइटिक सेल में कन्वर्ट हुआ, उस एजुकेशन को ग्रेव कर लेते हैं। सो एक नॉर्मल सेना नहीं होती है, वो ऐसे क्लासिफाइड सैनिक होते हैं जो पहली ही ट्रेनिंग में कमांडो बन जाते हैं। इससे होता क्या है? डब्ल्यूबीसी की संख्या एज एन डेंड्राइटिक सेल बढ़ जाती है। तो उनका काम करने का तरीका क्या है? एक नॉर्मल श्वेत रक्त कणिका कुछ उसकी एक काउंटिंग होती है, पर्टिकुलर काउंटिंग होती है, उतने ही सेल्स बनाती है नॉर्मली। लेकिन जैसे ही आप हीमोहिम खाते हो, खाना शुरू करते हो और इसका 4-5 महीने का आप डोज लेते हो, तो ये आपके श्वेत रक्त कणिकाओं को डेंड्राइटिक सेल, बीएमडीसी में कन्वर्ट करती है, बोन मैरो डेंड्राइटिक सेल में। और फिर ये एक साथ एक एक कोशिका 5000 को अपने जैसी कोशिकाओं को बनाना शुरू करती है, और फिर ये पूरे शरीर में जाकर ना सिर्फ कैंसर,
इतनी शक्तिशाली होती है कि कैंसर सेल को किल कर देती हैं, कैंसर सेल को डेवलप नहीं होने देती, विकास नहीं होने देती, बल्कि और बहुत सारी परेशानी वाले ऐसे कोशिकाएं और ऐसी कोई आपको वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन होता है उसको भी किल करता है, ऑक्सीडेटिव को भी बाहर करता है। तो इट्स एन सप्लीमेंट, एक ऐसा भोजन है जो आपके शरीर में अंदर से शिक्षा देता है, एक अच्छी एजुकेशन देता है, जिससे आपका शरीर में रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ जाती है। तो इसको कैसे लेना चाहिए, कैसे प्रमोट करना चाहिए? इसको प्रमोट करने के लिए कभी किसी को ये मत बोलो कि इससे कैंसर ठीक होता है। सिंपली उसको क्या कहना है कि सर आप इलाज कराइए, डॉक्टर आपको सलाह देगा। कैंसर के अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, वो कैंसर का फिजिशियन आपको बताएगा जो कैंसर को ट्रीट करता है। भाई आपको कीमोथेरेपी चलेगी या कीमो रेडियो एक्टिव थेरेपी चलेगी, आपको वो प्रॉपरली रेडिएशन दिया जाएगा या इन्वेसिव सर्जरी होगी, ये उनका विषय है, उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कहना है कि सिर्फ हीमोहिम से कैंसर ठीक हो जाए। ये आपके और हमारे लिए, सभी एटोमियंस के लिए समस्या पैदा कर सकता है अलग अलग तरह। इसके लिए आपको मेयर मैम और बाकी लीडर्स बताएंगे अपने अनुभव सर, आपके मेंटर, आपके अपलाइन बताएंगे। तो क्या कहना है कि दो प्रोसेस होते हैं किसी भी बीमारी के इलाज में, दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है आप डॉक्टर के पास गए, आपने दवाइयां लेनी है, लेनी चाहिए, ये गलत प्रमोशन होता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं दवाइयों से ये नुकसान हो जाता है, दवाइयों से हो जाता है, दवाइयों में केमिकल होता है और आयुर्वेदिक में सिर्फ केमिकल नहीं होता। बिना बायोकेमिकल या फिजिक के या बिना फिजियोलॉजी के, बिना बायोलॉजी के तो आपका शरीर तैयार नहीं होता। तो रसायन तो हर चीज में होता है, ये एक अलग चीज है, उस पर हम कभी बात करेंगे कि जब किसी प्रोडक्ट को उत्पादन होता है तो कितने प्रतिशत प्रोसेस करने पर रॉ मटेरियल होता है, कितने प्रतिशत पर वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है जिसको आप आयुर्वेदिक बोलते हो, कितने प्रतिशत स्पिनिंग करने के बाद वो एक साल्ट में कन्वर्ट करते हो जाता है जिसको ड्रग बोलते हैं। एक ही चीज से बनती है 3-4 तरह की चीज, वो एक अलग चीज है, फार्माकोलॉजी का काम है वो। सरमन सर जैसे व्यक्ति उसको बहुत बेहतर से समझा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको इलाज कराने जाना है, प्रॉपर तरीके से इलाज कराइए। तो इस इलाज की विधि में दो चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आपका इलाज सफल होता है। पहला, आप एक चिकित्सीय सलाह लेकर चिकित्सा करवा रहे हैं, डॉक्टर की सलाह लेकर अपने ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। दूसरा, वही चीज दोबारा ना हो या हमारे इलाज में हमारा शरीर और ज्यादा कंप्रोमाइज ना हो जाए, हमारे अंग प्रत्यंग और कंप्रोमाइज ना हो जाए, तो उसके लिए हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हमारा सेल का जो साइटोकिन सिस्टम है वो इंप्रूव हो, उसके लिए आपको अच्छा भोजन करना चाहिए। उसी अच्छे भोजन की श्रृंखला में हीमोहिम एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो उसमें 4 चांद लगा देता है, यानी आपकी इम्यूनोथेरेपी करता है। इसलिए इलाज के साथ अगर हीमोहिम ले रहे हैं तो ये कंप्लीमेंट्री हो जाता है, यानी ये सोने पे सुहागा हो जाता है। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो ये समझते हैं, जिनको ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि कोई मुझे परेशानी है, वो लोग यदि हीमोहिम लेते हैं तो उनके लिए क्या फायदा करेगा? उनके लिए ये फायदा करेगा कि भई हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि लंबे समय में हमारे शरीर के अंदर क्या घट रहा है। तो ये समय रहते आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रोवाइज करता रहेगा, साइटोकाइन सिस्टम को, जिससे कि भविष्य में आपको बीमारी होने का खतरा कम हो जाएगा, उसकी संभावना कम हो जाएगी, आप एक सुनिश्चित जीवन जी सकते हैं। तो ये है हीमोहिम को जब आप प्रमोट करते हो, किसी फूड सप्लीमेंट को, अदर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, तो उसके फायदे बताने। तो हीमोहिम का फायदा क्या होता है?
ये फिजिकल इंडोरेंस चेंज कर देता है। यदि जिस आदमी ने कभी हीमोहिम नहीं खाया, वो अगर इसको खाता है तो करीब 1 महीने के अंदर उसके शरीर में ऊर्जा शक्ति के रूप में काफी बदलाव आते हैं। बहुत सारी छोटी-मोटी परेशानियां भी दूर होती है, तो उससे समझ में आता है कि हाँ, ये काम करता है। इसको कितना लेना चाहिए? इसको एक साथ कंटिन्यूटी में 4 महीने लेना चाहिए। क्या मात्रा लेनी चाहिए? सुबह शाम 1-1 लेना चाहिए फॉर एडल्ट, यानी कि वयस्क व्यक्ति जिनकी उम्र 16 साल या 18 साल से ऊपर है, ऐसे व्यक्ति। तो 1 सुबह 1 शाम को लेना चाहिए। इससे ज्यादा मात्रा, यानी जो कंपनी की तरफ से या जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया उनकी तरफ से जो रिकमेंडेशन है, 1 सवेरे 1 शाम, उसके अलावा उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है अगर किसी भी प्रोडक्ट को जो रिकमेंडेड डोज होती है। क्योंकि अब यहां इस तरह बोलते तो शायद आप सोचते क्या ये दवाई है? नहीं श्रीमान, ऐसा तो भोजन में भी है। आप कोई भी चीज जो आपको अच्छा पसंद हो, जो भोजन आपको अच्छा पसंद हो, वो आप अति रूप से खाएं उसको, तो वो आपको नुकसान भी करेगा और उससे आपका स्वाद भी हट जाएगा। सिमिलर यहां पर होता है। आप इसको जो आपको निर्देशित खुराक है उस तरीके से इसको लेना चाहिए। तो ये ना सिर्फ आपकी बीमारियों पे, एक पर्टिकुलर कैंसर पे, बल्कि हर तरह की स्वास्थ्य समस्याओं पर काम करता है। तो इसको एक भोजन की तरह प्रमोट कर। कभी इसको पैकेज, आपको बता देता हूं सावधानी के तौर पर, ओपन नहीं इसको किसी को शेयर करना, कंपनी से डायरेक्ट पहुंचाना है। यदि आप रिटेल करते हो तो फॉर्म भर के दीजिएगा, जिसको डायरेक्ट सेलिंग एक्ट के अंदर एक जरूरी फॉर्म होता है। आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर और दूसरा अगला व्यक्ति कस्टमर के तौर पर उस प्रोडक्ट को लेता है, तो आप साइन करके दीजिए। इसको बिना सोचे समझे बताइए कि भैया एक टॉनिक है जो आपको तंदुरुस्त करेगा और आप इसको लेना शुरू करिए। कभी किसी बीमारी से जोड़कर इसको प्रमोट ना करें। ये अलग बात है कि ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं डेंड्राइटिक सेल थेरेपी, और ये डेनवैक्स थेरेपी भी बोलते हैं, जो कि कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है इलाज के दौरान। और वो आपके बॉडी में से सेल निकालकर उनको कल्चर करके डेंड्राइटिक सेल बनाया जाता है और वापस से इंजेक्शन लगाया जाता है आपके शरीर में। इसी काम, वो 7 लाख रुपए का इंजेक्शन होता है। इसलिए आपको पता है कि कीमो लेने के बाद बहुत सारे मरीज मर जाते हैं, क्योंकि उनको वो झेल ही नहीं पाते कीमो के उसको असर को। तो इसको लेने से क्या होता है, यानी अच्छी खुराक मिलेगी तो वो कीमो का जो एक्स्ट्रा असर है वो हट जाएगा और आपकी बॉडी दोबारा से रिवाइव होगी। तो इसको करने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं, आपके सेल्स को बाहर निकाल के डेवलप किया जाता है और वापस से इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको बीएमडीसी इंजेक्शन बोलते हैं। 7 लाख रुपए का होता है, हर कीमो के बाद लगता है। जो ऐसा करने में संभव है वो लोग सुरक्षित हो जाते हैं। उसी काम को आपका हीमोहिम 50,000 में कर देता है, यानी 4 महीने हीमोहिम खाया और 7 लाख का काम 50,000 में। तो ये एक ऐसी खुराक है जो आपको गंभीर समस्याओं में आपको लाभ दे सकती है। तो थैंक यू सो मच मैम। ये पहला चैप्टर था, थोड़ा लंबा हो गया होगा तो आपसे क्षमा चाहता हूँ। और किसी का अब अगला क्या सेशन है, तो मैं माइक होस्ट को देता हूँ। मेहर मैम प्लीज आगे कैरी फॉरवर्ड। अमेजिंग सेशन सर, अमेजिंग। आई एम स्पीचलेस। एंड मैं आशा करती हूँ इस वक्त जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस सेशन को अच्छे से सुनने के बाद, उसी सेशन को दोबारा समझने के बाद, 2 लाइनें बोली मैंने, आज जिन्होंने अच्छे से सुना, और इस वीडियो को जब हम अपलोड करेंगे और दोबारा सुनेंगे, दोबारा किस लिए सुनेंगे
कि जो हमने आज सुना लाइव, उसको रिपीट सुनकर अपनी नोट्स को चेक करेंगे कि क्या हम कहीं कुछ लिखना भूल तो नहीं गए। जब वो अच्छे अच्छे से समझेंगे, तो मैं आशा करती हूँ कि 99.9% जो नॉलेज है, यहाँ आके कंप्लीट हो जाएगी। एक नॉर्मल आर्टमियन को जब वो किसी को भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस से बचाने के लिए हेमोहेम को रेकमेंड करेंगे। हम किसी एक पर्टिकुलर डिजीज को नहीं बात करना चाहते, लेकिन डिजीजेस को ठीक करने के प्रोसेस में जो अच्छे सेल्स की डेथ हो जाती है या जो डैमेज हो जाती है, उस डैमेज को ठीक करने का काम अगर कोई कर सकता है, तो वो हेमोहिम एक न्यूट्रिशनल फूड के तौर पे कर सकता है। और सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टू द पॉइंट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंड क्रिस्पेस्ट पॉसिबल। सर, यहाँ पहुंचकर मेरा एक सवाल है कि क्या कोई ऐसा भी बिजनेस को ग्रो कर सकता है, एटमी बिजनेस को, जिसकी आज की तारीख में शायद एटमी प्रोडक्ट को खरीदने की क्षमता नहीं है या जरूरत नहीं? दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है। अगर दोनों में से कोई भी एक बात हो कि वो खरीद नहीं सकता या उसे खरीदने की जरूरत नहीं है, तो उस इंसान को हेमोहेम को या किसी और सप्लीमेंट को या किसी और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए? ओवर टू यू सर। ओके मैम। देखिए, यहाँ पर पुराने एटोमियंस भी हमारे बीच में बैठे हैं, जो एटॉमी के शुरुआत में जुड़े हैं। उनको एक जानकारी होगी और नए वाले एटोमियंस को भी मैं ये जानकारी हो जाएगी। जब एटॉमी के बिजनेस को लेकर आप बात करते हैं, राइट? तो जो कंपनसेशन प्लान, ध्यान दीजिएगा, आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जैसी रैंक, यानी 10,000 पीवी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जैसी चीज 2018 में नहीं थी। इंडिया लॉन्च होने से पहले ऐसा नहीं था। आपका जो रैंक है 2015 में, यहाँ जेके शर्मा साहब जानते होंगे, प्रतिभा मैम जानते होंगे, अगर आप यूएसए का जो बिजनेस प्लान हम लोगों के पास शुरुआत में आया था, वो स्टार्ट होता था एजेंट से। तो एजेंट यानी कि एक्युमुलेशन होते होते 3 लाख पीवी, करीब 30 से 40 हजार की खरीदारी आपकी होगी, तब आपके बिजनेस पॉइंट एक्युमुलेट होना शुरू होंगे। तो कंपनी मैस्टेज स्ट्रेटजी पे काम करती है। तो उन्होंने बोला, जब हम साउथ एशिया पैसिफिक में लॉन्च हो रहे हैं, तो वहां की प्रति व्यक्ति आय यूरोपियन कॉन्टिजेंट के बराबर नहीं है, तो क्या हमारा ये प्लान सफल होगा? तो एक जिसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी वेल एनफ नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी एटॉमी में काम कर सके, इसलिए उन्होंने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रैंक स्टार्ट किया। जैसे कि आज की तारीख में आपके इंडिया में मास्टरशिप अचीव करने के लिए सेमी सेल्स मास्टर स्टार्ट। तो इसको करने के लिए क्या करना है कि कंपनसेशन प्लान जब जिस दिन सेशन होगा उस दिन बताया जाएगा। मैं बताता हूं आपको कि एक्युमुलेशन, जो 5 डीलरशिप रैंक आपको इसलिए दिए कि आप एक्युमुलेशन करते हुए आगे बढ़िए। अगर एक्युमुलेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उससे यह होता है कि हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जैसे कि मैम ने पूछा कि क्या हेमोहिम या कौन से प्रोडक्ट लेके जो व्यक्ति एक साथ इतनी खरीदारी करके एजेंट क्वालिफाई या स्पेशल एजेंट क्वालिफाई नहीं कर सकते, ऐसे लोग अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं? देखिए, एटॉमी का पूरा कंपनसेशन प्लान बाय डिफॉल्ट काम करेगा। आप सिर्फ 2 काम कर लीजिए।
किसी भी कंज्यूमर को आप पहले प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस करें, चाहे वो पैसे वाला हो, जरूरतमंद हो, कैसा भी व्यक्ति हो, आप उसको 4 काम, जैसे 4 दिशाएं होती है ना? जैसे तो उसी जैसे 4 कार्डिनल रूल्स होते हैं, इस तरह से रूल बना लीजिए कि 4 काम आपने उनको उनकी नीड के साथ बात करनी है। कि पहले सर ऐसा कोई व्यक्ति है, अब इसको आप अपनी भाषा में बोलिएगा, अपने प्रोस्पेक्ट से। मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा हूं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो ब्रश पेस्ट ना करता हो, किस कंपनी का करता हो उसको भूल जाइए। ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुंह साफ ना करता। तो एक प्रोडक्ट कौन सा है आपका? डोर ओपनिंग प्रोडक्ट। ये मैंने स्क्रीन आगे इसलिए नहीं बढ़ाई, ये आपको जानना जरूरी, इस प्रोसेस को हम भूल जा रहे हैं। ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, पेस्ट और ब्रश के साथ फ्लैग लगा है रिकमेंडेड, और अदर प्रोडक्ट के साथ न्यू जो प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं वो, और ये बेस्ट में क्या है? कॉस्मेटिक। ये फ्लैग क्यों लगाया गया? रिकमेंडेड मींस ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है? डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है, जो आपके लिए दूसरों के घर में विश्वास के दरवाजा खोलता है। यानी आपको अपने बिजनेस की स्टार्ट यहां से करनी चाहिए, और जब ये प्रोडक्ट से संतुष्ट हो तो उसके बाद 15 दिन या 20 दिन के बाद आपको अदर पर्सनल केयर या ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट आपको उनके साथ शेयर करना चाहिए। और जब इसका भी फीडबैक आ जाए तब आप नए प्रोडक्ट बताना शुरू करो। सो स्टार्ट विथ डोर ओपनिंग प्रोडक्ट। दूसरा डोर ओपनिंग प्रोडक्ट क्या है? रिकमेंडेड के बाद, क्योंकि रिकमेंडेड में तो ब्रश पेस्ट के अलावा कंपनी ने कुछ रखा ही नहीं शुरू से लेके आज तक। तो दूसरे रिकमेंडेड प्रोडक्ट हो जाते हैं आपके पर्सनल केयर। यानी कि आप ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर नहीं धोते या बालों को नहीं धोते? तो यानी कि शैम्पू। ऐसे कितने व्यक्ति हैं बालों की समस्याओं को छोड़ दीजिए, सिर्फ धोते नहीं है? बालों के लिए जो प्रोडक्ट क्या है? शैम्पू। वो अपने असर अलग दिखाएगा। मैं अभी प्रोडक्ट का पैकेज बना रहा हूं। तीसरा काम क्या करते हैं हम? बाल धोने के बाद नहाते हैं, यानी बॉडी क्लींजर, एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट है, स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके बाद क्या काम करते हो आप नहाने के बाद? कपड़े धोते हो अपने, तो यानी फैब्रिक डिटर्जेंट। तो ये 4 प्रोडक्ट को लेकर आप किसी के पास जाइए, और इन प्रोडक्ट को खरीदने की क्षमता सबके अंदर होती है। जैसा कि मैम ने कहा, जो ऐसे लोग हैं जो ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। अब उनको ये प्रोडक्ट महंगे नहीं है, ये कौन बताएगा? क्योंकि सामने से सवाल आएगा पहली बार में। फैब्रिक डिटर्जेंट को देखते बोलेगा, अरे 650 रुपए का 1 किलो है, तो बहुत महंगा है। तो यदि आपने इस्तेमाल किया होगा सही तरीके से तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। मार्केट में आप एक गारंटी लेके चलिए, एक सस्ते से सस्ता वॉशिंग पाउडर, घड़ी, निरमा या जो भी और उससे भी सस्ता लोकल हो, अगर आपको 2 कपड़े बाल्टी में, वॉशिंग मशीन का भी नहीं बोल रहा हूं, बकेट में और वॉशिंग मशीन में बोल रहे हैं तब भी, अगर आपको एक बार वॉशिंग मशीन चलानी है या 2 बाल्टी कपड़े धोने हैं तो आपको कम से कम 2 पाउच छोटे वाले डालने पड़ेंगे। और सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट आपको 1 पाउच 12 से 13 रुपए का आता है घड़ी का, जो कि वॉशिंग मशीन में नहीं चलता, लेकिन अब आप डालना चाहे तो डाल सकते। या 2 बाल्टी कपड़े धोने हैं तो भी आपको एक बाल्टी में 1 पाउच, दूसरे बाल्टी में दूसरा पाउच। तो कम से कम कितना खर्च? 20 रुपए मान लीजिए। और अगर एक दिन कपड़ा धोने का खर्चा 20 रुपए है, तो जब भी आप कपड़े धोएंगे तो आपको 20 रुपए का खर्चा आएगा। तो 200 बार आपने कपड़े धोए तो आपको 4000 रुपए का खर्चा हो गया। आपका 650 रुपए का फैब्रिक डिटर्जेंट 200 बार वॉशिंग मशीन चलाता है, 200 बार कपड़े धोता है, यानी उसका जो मात्रा है, वो जो स्कूप है जो उसके अंदर आता है, उतनी ही मात्रा एक बार वॉशिंग मशीन में डालनी पड़ती है। 30
तो इससे क्या समझ में आया कि 200 धुलाई में 650 रुपए खर्च होते हैं, और एक तरफ एक सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट इस्तेमाल करके एक गरीब आदमी, सामान्य व्यक्ति 4000 रुपए खर्च कर रहा है। तो फायदा किसमें? तो जब ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लोगे तब आपको जानकारी आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो सिर्फ प्रोडक्ट पकड़ाओ मत, ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये लीजिए, इस्तेमाल करिए। आप उसके फायदे, 2 तरीके से फायदे बताए जाते हैं कि इसको इस्तेमाल करने से हमें क्या फायदे मिलेंगे। तो एक फायदा होता है भौतिक, दूसरा फायदा होता है आर्थिक। तो आर्थिक फायदा भी समझा दोगे तो वो इन प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट ब्रिज बनाते हैं विश्वास का, उम्मीद का। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये सपने हैं जो हम रोज देखते हैं और इन्हीं से पूरे होंगे। तो इन प्रोडक्टों के साथ विश्वास बनाइए, उस उपभोक्ता को एक विश्वसनीय उपभोक्ता बनाइए और एक दरवाजा खुला छोड़ाइए कि सर इसके साथ साथ श्रीमान हमारे पास कुछ हेल्थ प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल करके आप और आपका परिवार स्वस्थ रह सकता है। यदि आपके परिवार में ऐसी कोई पारिवारिक शारीरिक विसंगति है, कोई परेशानी है, बीमार है या दुख तकलीफ है या कमजोर रहता है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा पोषक तत्व, हिंदी में या आप आम भाषा में बोल सके एक टॉनिक है या एक प्रोडक्ट है जिसको मैं आपको बता सकता हूँ। तो फिर आप उसको स्पाइरुलिना, ओमेगा, ये सब चीजें रिकमेंड कर सकते हैं। हीमोहिम डायरेक्ट लोग मुंह खोलते ही आज की तारीख में, मैं क्षमा चाहूंगा, हर आदमी मुंह खोलते ही हीमोहिम बोलता है। ऐसा ना करें। आदमी की जरूरत को समझें। जब तक नीड नहीं समझेंगे तब तक आप डिमांड कैसे पूरी करोगे? और ये पूरा बिजनेस नीड और डिमांड पर चलता है, प्रोडक्ट और सप्लाई पर चलता है। तो इसको एक्युमुलेशन से कराएं, और जब प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, उनको मेयर मैम इनवाइट करेंगे तो पूछ सकते हैं मेरी टीम से अंकुर टंडन जी, वो आज एजेंट है और 100% एटॉमिक प्रोडक्ट लवर है, लेकिन उनका स्टार्टअप ऐसे ही हुआ। आज की तारीख में उनका बिजनेस धीरे धीरे जब भी डेवलप होगा, लेकिन वो एज ए कंज्यूमर लॉयल है और वो एटॉमिक के प्रोडक्ट को प्रमोट करने से नहीं चूकते, क्योंकि प्रोडक्ट ने उनके जीवन में उनको, आपको इस तरह से विश्वास और उम्मीद जगाई है। तो ये पूरा रिलेशन बिल्डिंग का, व्यवहार का काम है। आप जब तक टीम टीम खेलोगे और आईडी आईडी लगाओगे तब तक कोई भी व्यक्ति बिजनेस में सफल होना मुश्किल है। जी सर। जब तक आप कम्युनिटी में इसको कन्वर्ट नहीं करोगे, रिलेशन बिल्डिंग नहीं करोगे। हम क्या चाहते हैं, मैं इसी के साथ अपना यहाँ पर अभी वाणी को विराम देता हूं, अगले क्वेश्चन के लिए देखेंगे। देखिए, 2 चीजें, आप अपनी टीम से चाहते हो फीडबैक। फीडबैक कभी भी नहीं आता वन टाइम में, पहले आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा बार बार, तब फीडबैक आना शुरू होता है। आप चाहते हो कि आपकी टीम आपसे के साथ काम करे, प्रोडक्ट परचेज करे, आपसे बात करे, आपसे पूछे, ऐसा नहीं होगा। आपको बार बार फॉलो अप लेना पड़ेगा, तब उनका फीडबैक मोड एक्टिव होगा। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आपने अशोक टंडन जी का नाम लिया, अंकुर हम टंडन। सुनना चाहेंगे, सॉरी, अंकुर टंडन जी का। जी। सो अंकुर जी, आपके पास अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया, आप प्लीज अपनी बात कहें। पहले तो के सर का धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि सर ने एक मौका दिया बोलने का। जैसा कि मैम सर ने अभी बोला कि हमको हेल्थ सप्लीमेंट्स जितने भी हैं अपने, वो डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करने चाहिए। पहले मैम हमें वो प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं, जैसे एज ए यूजर मैंने भी जब सबसे पहले मंगाया था तो टूथपेस्ट मंगाया था एंड टूथब्रश मंगाया था। अपने आप पे यूज किया, सेटिस्फाई हुए, लोगों को शेयर किया। आफ्टर दैट शैम्पू मंगाया, सेटिस्फाई हुए, शेयर किया। बट कई पोस्ट ऐसी आती हैं सोशल मीडिया पे, कई चीजें ऐसी आती हैं जिसमें लोग ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हैं जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं एटॉमिक मैनेजमेंट के द्वारा, कि आपको ऐसी चीजें नहीं बोलनी है, ना ही शेयर करना है। तो
मेरे को कोई भी चीज अगर शेयर करनी होती है, किसी को कोई चीज बतानी होती है, तो मैं तो के सर से पूछता हूँ कि सर ऐसा ऐसा पर्सन है, ये प्रॉब्लम है, हम क्या दे सकते हैं उसको। इनफैक्ट हर प्रोडक्ट के बारे में के सर एटलीस्ट 10 टाइम्स मुझे बता चुके हैं, लेकिन मैं हर बार सर को ही पूछता हूँ, क्योंकि एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जिनसे हो सकता है कि मैं उनको कुछ और बताना चाहूँ, के सर कुछ और बता दें। तो बेटर है मैम ग्रुप में कि सबसे ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं अपने, आप डायरेक्टली किसी को मत रिकमेंड करिए अनटिल अनलेस आप उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज अगर नहीं रखते हैं। अपना ग्रुप बहुत बड़ा है और एटॉमी मैंने पहला ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग देखा है, डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पर कोई नहीं देखता है कि ये हमारे ग्रुप का है या किसके ग्रुप का है। एवरीवन रेडी टू हेल्प एवरीबॉडी। लखनऊ में भी सेमिनार हुआ, पवन पांडे सर अयोध्या के थे, उन्होंने, मुझे नहीं लगा कि उन्होंने किसी से पूछा होगा कि आप किस ग्रुप के हो। हर बंदे को सेम ट्रीटमेंट देना है। के सर है, कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी उनको फोन करता होगा और सोल्यूशन नहीं मिलता होगा। तो हेल्थ सप्लीमेंट कोई भी अगर आप रिकमेंड कर रहे हैं तो पहले एक बार अपने सीनियर से जरूर डिस्कस करिए। माइट भी हो सकता है कि आप गलत हो। जैसे ये के सर ने मुझे बताया था कि हीमोहिम कभी भी उसको नहीं देना है जिसका बीपी शूट होता है। तो कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जो शायद हम लोग लेमैन नहीं समझ पाएंगे और टेक्निकल पर्सन ज्यादा बेटर समझ सकता है। और के सर की ही देन है जो आज के टाइम पर मेरे ख्याल से सुबह से लेकर रात तक मेरे यहाँ मैक्सिमम सब एटॉमी के जो हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे डेली यूज के अवेलेबल है, लाइक मॉर्निंग हमारे हीमोहिम से होती है, उसके बाद स्पाइरुलिना लेना है ब्रेकफास्ट के साथ, टूथपेस्ट टूथब्रश अपना वही यूज होना है, बॉडी क्लीनर यूज होना है और हेयर शैम्पू यूज होना है। आफ्टर दैट वाइफ के जितने भी कॉस्मेटिक आइटम होते हैं कि हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम हो गया, बॉडी लोशन, सनस्क्रीन। तो सबसे बड़ी चीज मैम ये कि हमें 100% यूजर बनना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट की वर्थ को समझना पड़ेगा। अगर हम खुद नहीं समझ सकते तो हम किसी को समझा नहीं सकते। और जितने भी मेल पर्सन यहाँ पर हैं उनसे तो ये कहूंगा कि पहले अपनी वाइफ को समझाइए, अगर वो समझ गई तो आप सबको समझा सकते हैं। बस यही कहना चाहूंगा मैम मैं कि कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट डायरेक्टली रिकमेंड मत करिए बिना किसी के सीनियर पर्सन के कंसर्न। थैंक यू सर। ये आपका लास्ट स्टेटमेंट कुछ बढ़िया सा था कि पहले अपनी वाइफ को समझाइए और अगर उन्हें समझा लिया तो आप किसी को भी समझा सकते हैं। मैम मेरे यहाँ मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा। बॉडी लोशन एक बार खत्म हो गया था, तो उस टाइम क्या था कि एटॉमी में हर मीन्स वीकली कोई ना कोई ऑफर आ रहा था। कभी बॉडी क्लीनर पे आ रहा था, कभी शैम्पू पे आ रहा था। तो मैं रुका था कि हो सकता है बॉडी लोशन पे कोई ऑफर आएगा तो मैं मंगा दूंगा, बट उसको नीड थी तो मैंने निविया का ला के दे दिया था। उसके बाद ये हुआ कि अब या तो एटॉमी के प्रोडक्ट नहीं आएंगे या फिर ये निविया नहीं आएगा। तो मैम इतना क्यूरोसिटी है इस प्रोडक्ट की, और अगर आप एक बार यूज कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कोई आदमी दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर सकता है। जी, तो मैं इस बात को ऐसे कहूंगी सर कि अगर आप एटमी के प्रोडक्ट्स को अपने परिवार के लोगों को नहीं समझा पाए, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, तो मान लीजिए आप किसी को भी नहीं समझा पाएंगे। तो पहला, बी लॉयल कंज्यूमर ऑफ एटमी प्रोडक्ट्स वन बाय वन। हर एक प्रोडक्ट को एक एक करके पहले अपनों के लिए इस्तेमाल करें और उसके एक्सपीरियंस, उसके बेनिफिट को जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो आप विद इमोशंस शेयर करेंगे। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। सो आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा और अब मैं बुलाना चाह, थैंक यू सो मच विश्वकर्मा सर, थैंक यू अंकुर जी, और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आ गए हैं सेशन के अंतिम पड़ाव पर, जहां मैं गुजारिश करूंगी प्रतिभा दीदी से, मेरे मेंटोर, लाइन ऑफ स्पॉन्सर एंड मेरे लाइफलाइन, कि वो आए और इस सेशन को रैप अप करें अपने बेहतरीन अंदाज में। सभी एटोमियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अमेजिंग सेशन गीता जी, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच सेशंस। और
विश्वकर्मा सर कितने जबरदस्त भंडार रखते हैं नॉलेज का। ये हर बार हम सोचते हैं कि अब बहुत नॉलेज हमने सीख ली है, या अब और कितनी नॉलेज होगी उसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। तो कमाल है, हर बार जब भी बताते हैं विश्वकर्मा सर, हम लोग को इतना कुछ सिखा जाते हैं कि अगर हम सीरियसली सिर्फ एक विश्वकर्मा सर को भी फॉलो कर लें, हमारे पास हजारों लीडर्स हैं ऐसे, लेकिन अगर एक एक ऐसे लीडर को भी हम फॉलो कर लें तो हमारा बिजनेस में चार चांद लगने बहुत ही सिंपल और इजी हो जाएंगे। और हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि हेल्थ प्रोडक्ट सबका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन हेल्थ प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमें डेवलप करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज कोरोना काल के बाद घर घर में प्रॉब्लम है, घर घर में हेल्थ इश्यूज हैं। हर इंसान एक नई अजीबोगरीब बीमारी से जूझ रहा है, और उसके लिए हमारे एटमी के प्रोडक्ट्स बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि विश्वकर्मा सर कहते हैं कि हर चीज को डिटेल में जानना जरूरी है, और वो इसलिए कि क्या है, डूज एंड डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं और ये दवाइयां नहीं है। लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट अगर हम इन प्रोडक्ट्स का लेना चाहते हैं तो नॉलेज ही बढ़ाते रहें, आते रहें आप सब लोग, और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी सेशंस होते हैं, वो जरूर अटेंड करें। डायरी और पेन लेके बैठें, जो भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, दिल को छूने वाली बात लगती है, या ऐसी बात लगती है कि ये बात जो है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में, बहुत तेजी लाने में हेल्प करेगी, ऐसी वो बात को जरूर नोट करें। नोट करी हुई बात ही दिमाग में ज्यादा रजिस्टर रहती है, चाहे कितनी भी उम्र का हो, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट इंसान क्यों ना हो, ब्रेन में जो भी चीज है वो 15-20 मिनट बाद वॉश आउट हो जाती है। पेन और डायरी लिख के जरूर बैठे, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हाथ से मत जाने दीजिए। थैंक यू वेरी मच विश्वकर्मा सर, आपको नमन है, बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहिए और हमारा ऐसे ही ज्ञानवर्धन करते रहिए। थैंक यू सर, मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सो एवरीबॉडी। मच। प्रतिभा मैम, आपको देखकर कुछ ना कुछ याद आ जाता है, तो आपका जो व्यक्तित्व है उसको देखकर मुझे कल नरेंद्र मोदी जी की बात याद आ गई। कल मैं बहुत अच्छी चीज सुन रहा था अपने प्रधानमंत्री के द्वारा, आपको पता है कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेट करता है। कूनो में जो चीता छोड़े गए उनके जन्मदिन पर, तो वहां पर वो स्पीच दे रहे थे, तो वहां पर किसी ने उनसे पूछा कि सफलता के मायने क्या है किसी भी जीवन में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सफलता के मायने क्या है, क्या फार्मूला है ऐसा। तो उन्होंने बहुत ही आसानी से, कितनी सरलता से बता दिया कि कर्ता का कर्म से और कर्म का कर्ता से संबंध होना चाहिए। यानी कर्ता, जो काम आप करने जा रहे हो, उस कर्म के साथ आपको लगाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। या फिर एक ऐसा काम चुन लो जो विश्वास करने लायक भी हो और जिसमें मन भी लगे। तो दोनों ही तरीके से हमारी एटॉमी जो है वहां पर फुल प्रूफ है कि आपको विश्वास करने के लिए प्रोडक्ट है और काम करने के लिए बेहतर सिस्टम है, बेहतर माहौल है। सिर्फ हमें देखिए, जो आप काम करेंगे, कर्ता और कर्म कैसे रिलेट करता है कि हम जब सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, तो पहले हमें वो करना चाहिए। तो जो व्यवहार आप दूसरों से चाहते हो, जो व्यवहार और कर्म दूसरे आपके साथ करें जिससे आपको खुशी मिले, तो पहले वो व्यवहार और कर्म हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। यानी जिस काम में आप सफलता चाहते हो वहां पे भी यही फॉर्मूला लागू होता है। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आपका प्रोत्साहन मिलता रहे और हम लोग आप सभी के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहे। सभी ग्रेट मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेयर मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। अब हम मिलेंगे कल मंडे 7 बजे Q&A सेशन में। आपका कोई भी सवाल आर्टमी से रिलेटेड, ऐसा कोई भी सवाल जिसका आप जवाब चाहते हैं, एवरी मंडे 7 PM, मिस्टर विश्वकर्मा सर, के विश्वकर्मा सर एंड डॉक्टर मुकुल सरकार
ये 2 पैनलिस्ट हैं जो हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए मंडे 7 बजे अवेलेबल होते हैं फॉर 1 आवर, क्योंकि सबके टाइम की बहुत वैल्यू है। तो इन दोनों पैनलिस्ट से मैंने गुजारिश की हुई है मंडे 7 से 8 बजे का टाइम स्पीकिंग ट्री को वो दे दें, ताकि जो हम एक छोटी सी पहल लेकर चले हैं उसको एक एक्सटेंशन मिल सके। क्योंकि संडे हम अपनी बात कहते हैं, उसके बाद आपके मन में कुछ सवाल आते होंगे, उन सवालों के जवाब संडे को ही ना लेकर के हम मंडे 7 बजे लेने की कोशिश करते हैं, सो दैट सेशन बहुत लंबा भी नहीं होता और सवालों को भी नया आयाम मिलता है। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन सेशन में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।